माय नेम अर्जुन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्न के ऊपर, फ्रैक्शन के ऊपर कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि अंश बटे हर के रूप में जो हो उसको फ्रैक्शन या रेशनल नंबर भी कहते हैं। दोस्तों, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, फ्रैक्शन होते हैं कि 3 प्रकार के। प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न, और तीसरा मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न। दोस्तों, आज हम इसी फ्रैक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं कि उचित भिन्न क्या होते हैं, अनुचित भिन्न क्या होते हैं और मिश्र भिन्न क्या होते हैं। तो दोस्तों, आप याद रखिए कि जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा हो वह होता है उचित भिन्न। अंश क्या है भाई? छोटा है, और हर क्या है भाई? बड़ा है। तो ये कौन सा भिन्न हो गया? 3/4। 3/4 हो गया जी उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल ले तो हम कहें कि 7/8 कौन सा भिन्न हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। हम कहें 11/12 कौन सा भिन्न हो गया? तो आप कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 13/15 कौन सा फ्रैक्शन हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यानी कि हम इसी बात को दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा हो उचित भिन्न कहलाता है। या दूसरे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस भिन्न का मान एक से छोटा हो तो उस भिन्न को हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न बोलते हैं। जैसे 1/2 इसका मान क्या हो गया? 0.5 हो गया, एक से छोटा है। 3/4 इसका मान कितना हो गया? 0.75, ये भी क्या है? एक से छोटा। तो ये सभी फ्रैक्शंस जो हैं ये उचित भिन्न कहलाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अनुचित भिन्न क्या होता है? तो अनुचित भिन्न ठीक इस भिन्न का अपोजिट होता है जी। जैसे मान लीजिए हम अनुचित भिन्न की बात करें तो अनुचित भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा होगा, यानी 3/2। ये क्या है भाई? अंश बड़ा है और हर क्या है भाई? छोटा है। तो हर छोटा और अंश बड़ा हो तो इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 17/5, ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? अनुचित भिन्न हो गया। क्यों? क्योंकि अंश 17 है और हर क्या है? 5 है। अंश बड़ा और हर छोटा है। तो इस टाइप के भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। 11/4 हो गया, हम कहें 11/3 हो गया। हमने कहा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने कहा 21/5 हो गया। तो ये सभी फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन है भाई? अनुचित भिन्न है ये। अब तीसरी भिन्न की बात आती है कि मिश्र भिन्न क्या होते हैं। तो मिश्र भिन्न के बारे में समझ लीजिए। मिश्र भिन्न का जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, यह अनुचित भिन्न से ही हुआ है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने अभी कहा कि 17/5 ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये अनुचित भिन्न है। इस भिन्न का मतलब आप छोटे कक्षाओं में टीचर आपको बताए होंगे, पढ़ाए होंगे कि 17/5 का सीधा मतलब होता है कि छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में क्या करिए? भाग लगाइए। तो 5 तिहाई 15 और 17 में से 15 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 2। तो ये जो रिमाइंडर बच रहा 2, और इसको लिखने का सही सीक्वेंस क्या होता है? इसको जिससे आप जो शेष बचता है उसको लिखते हैं ऊपर, जिससे भाग देते हैं उसको लिखते हैं नीचे, और जो भागफल आता है इसको लिखते हैं यहाँ। तो इसी को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। यानी 17/5 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 17/5 को हम लिख सकते हैं 3 सही 2/5। इसका सीधा मतलब है कि 5 का गुणा 3 में करिए, 5 3 15 2 17/5 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 17/5 को हम लिख सकते हैं 3 सही 2/5, और 3 सही 2/5 को हम चेंज कर सकते हैं 17/5 में। तो इस तरीके से किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए 11/3 है जी। 11/3 को क्या लिख सकते हैं आप? दोस्तों, 11/3 है, 11/3 इसको हम लिख सकते हैं 3 3 9 और 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में बदल दिए? मिक्स फ्रैक्शन में। और ये मिक्स फ्रैक्शन अगर दिया हो तो मिक्स फ्रैक्शन को हम किस में बदल सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे? 3 3 9 2 11/3। तो इस तरीके से हम भिन्न के बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब इसका और भी मतलब होते हैं कि एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि छोटा बड़ा भिन्न को पहचाना कैसे जाता है, छोटा भिन्न का कौन सा होता है, बड़ा भिन्न का कौन सा होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम ये जानते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा और कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होता है।
दोस्तों जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको करने से पहले हम छोटे छोटे एग्जाम्पल पे पहले बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए दो ही भिन्न दिया जाए और दो ही भिन्नों में सबसे छोटा और सबसे बड़े की पहचान करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए 3/5 और एक एग्जाम्पल है भाई 3/4। अगर हमें ये जानना हो कि 3/5 में और 3/5 और 3/4 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो ये बात को कैसे पता करेंगे। तो इस बात का पता करने का एक तरीका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्या करें दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। जैसे 4 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 4 के 12, और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 5 के 15। तो 12 और 15 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है। तो इसका मतलब कि ये 3/4 और 3/5 और 3/4 में कौन सबसे बड़ा है, तो 3/4 सबसे बड़ा है। तो 3/4 ये वाला हो गया आपका बड़ा भिन्न सबसे बड़ा, और ये वाला जो भिन्न है ये आपका हो गया सबसे छोटा भिन्न, ये हो गया जी सबसे छोटा भिन्न। तो एक तो तरीका ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा भिन्न छोटा है। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि दिए गए भिन्नों को परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। दिए गए भिन्नों को परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 3/4 था, 3/4 था और कितना था, 3/5 था। तो दूसरा तरीका हम ये बता रहे हैं कि दिए गए भिन्नों को परसेंटेज में चेंज करके आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 चौको 100, 25 के यहाँ 75% है ये। और इसी प्रकार से इसको जब 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे ये तो 20/25 100, 20 के 60 हो गया, ये 60% है। तो इस बार 60% और 75% में कौन बड़ा है, 75% बड़ा है। तो ये वाला भिन्न जो है 3/4 ये बड़ा हो गया और ये वाला भिन्न क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों जब दो ही भिन्न दिया जाए और बड़े छोटे की पहचान करनी हो तो इसके लिए दो प्रोसेस आपने जाना। पहला प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दूसरा प्रोसेस आप परसेंटेज में चेंज करके। जैसे मान लीजिए इसी तरीके से मान लो भाई बहुत सारे फ्रैक्शन दे दिए गए, जैसे ये है 9/11, 7/9, 13/15, 17/19, 21/23, बहुत सारा फ्रैक्शन दे दिया जाए और इसमें आपको पहचान करने के लिए कहा जाए कि इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताइए। तो उसके लिए हम आपको बेहतरीन मेथड बता रहे हैं दोस्तों, इसलिए विदाउट वीडियो पे स्किप किए हुए आप इसको देखते रहिए। जैसे मान लीजिए इस भिन्न में आपको सबसे छोटा बड़ा अगर पहचानना हो तो इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं। पहला तो ये आपको चेक करना होता है कि अंश और हर का डिफरेंस चेक किया जाता है। हर का डिफरेंस चेक किया जाता है कि ये दोनों समान है या अलग अलग है। अगर ये अंश और हर का डिफरेंस समान है तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। इसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं। हमने क्या कहा कि अंश और हर का डिफरेंस चेक करिए कि समान है कि अलग अलग है। जैसे मान लो दोस्त 9/11 है, इसका डिफरेंस कितना है, अंश और हर का 2। 7/9 है, इसका अंश और हर का डिफरेंस कितना है, 2। हर जगह डिफरेंस क्या है, इक्वल है। हर जगह डिफरेंस क्या है दोस्तों, इक्वल है। अब हर जगह अगर डिफरेंस इक्वल है तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वह सबसे छोटा भिन्न होगा। तो दोस्तों आप बताइए कि कौन सा भिन्न ऐसा है जिसका हर सबसे बड़ा है। तो आप कहेंगे 21/23 में ये 23 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया 21/23। और इसी प्रकार हम कहें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, बड़ा मतलब लार्जेस्ट है। अगर इसमें हम कहें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा है वह सबसे छोटा भिन्न है। तो ये देखिए 7/9 में इस भिन्न का हर जो है 9 है, ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा भिन्न हो गया। तो इस तरीके से बड़े और छोटे का पहचान कर सकते हैं, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट भिन्न कौन सा है, 7/9 है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये तो तब के लिए था कि जब दो भिन्नों का अंतर हर जगह क्या हो, समान। अगर मान लीजिए कि दो भिन्नों का अंतर हर क्वेश्चन में तो समान रहेगा नहीं,
अगर डिफरेंट डिफरेंट हो जाए तो उन सवालों को कैसे हल करते हैं। तो आइए हम आपको एक अगला क्वेश्चन लेके बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये सवाल है कि 3/5, 7/11, 5/10 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का पहचान करनी है। तो इनको हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो आप देखिए कि हमने क्या बताया कि अंश और हर का डिफरेंशिएट कीजिए। तो अंश कितना है 3 और हर कितना है 5। तो यहाँ डिफरेंस कितना हो गया भाई, यहाँ का डिफरेंस 2 है और यहाँ का डिफरेंस कितना है दोस्तों, यहाँ का डिफरेंस 4 है और यहाँ का डिफरेंस कितना है जी, यहाँ का डिफरेंस 5 है। तो बड़ा छोटा पहचान करना है तो ये जरूरी है कि आप 2, 4 और 5 का एलसीएम निकाल लें। तो 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2, 4, 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। अब आप बताइए दोस्तों कि 2 से 20 को कई बार में डिवाइड कर सकते हैं, 10 टाइम्स में जाएगा। तो 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 10 के 30 हो गया ये। और 4 को 20 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा। तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो गया 35 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो गया 5 चौको 20। अब आप इजीली इसमें बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं कि 35 सबसे बड़ा है, तो ये जो 7/11 है ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया और ये जो 20 है 5/10 है ये सबसे छोटा भिन्न हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। दोस्तों इसी तरीके का बेहतरीन ट्रिक के साथ हम लोग अपना ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, चाहे वह मैथ्स हो, रीजनिंग हो। रीजनिंग के लिए हमारे बेस्ट टीचर हैं दीपक सर, दीपक चौहान सर। आपको रीजनिंग का बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निक वो सिखाएंगे और बताएंगे। तो दोस्तों आज